तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यार, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी यार एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हमेशा कंफ्यूज करता ही रहता है। तो आप आज की क्लास के अंदर पेन और कॉपी लेके बैठना है। जो मैं बोलता हूँ और जो लिखता हूँ दोनों ही नोट करना है। और रिलेटिव वेलोसिटी हम केवल वन डायमेंशन के अंदर ही पढ़ेंगे। 2D में अंदर अगले वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। तो हेडिंग लगा देता हूँ मैं, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी भी पूछ सकता है, रिलेटिव एक्सीलरेशन भी पूछ सकता है। रिलेटिव एक्सीलरेशन या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो अब देखो कि जो मोशन होता है ना, मोशन वो रिलेटिव होती है। अब आप पूछोगे कि रिलेटिव इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, रिलेटिव का मतलब है कि भाई जैसे कोई कोई चीज है जो आपके लिए रेस्ट पर हो सकती है, बल्कि किसी दूसरे के लिए मोशन में है। अब उदाहरण देके बता देता हूँ। जैसे आप हो और आपका दोस्त है, आप दोनों ट्रेन में जा रहे हो और मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ। ट्रेन चल रही है। तो मेरे से कोई पूछेगा कि भाई आप हो वो रेस्ट पे हो या मोशन कर रहे हो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई आप ट्रेन के अंदर हो, ट्रेन चल रही है तो आप मोशन कर रहे हो। जबकि आपका दोस्त है वो आपके पास में बैठा है, तो आप उसके रेस्पेक्ट में पूछोगे तो वो कहेगा ये रेस्ट पर है। तो जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ, अब आप पूछोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहां पे हमारा ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर मतलब जिसे हम पूछते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर ये जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम दो एग्जांपल लेके देखेंगे। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे देखो, ये है एक ट्रॉली जिसपे सब्जी बेची जाती है। ये ट्रॉली है, इसमें सब्जी की जगह हमने बैठा दिया आपको। ये आपको मैंने ए से डिनोट कर दिया और आपको धक्का दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। मतलब ये ट्रॉली है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और मैं खड़ा हूं यहाँ पे नीचे। ये मैंने खुद को बी से डिनोट किया है। अब जैसे मेरे को कोई पूछेगा कि ए की क्या वेलोसिटी है, तो हम इसे लिखेंगे कौन से लैंग्वेज के अंदर। जैसे देखो, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, या फिर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। मतलब कि बी से मेरे से पूछ रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी क्या है। तो इसके अंदर मैं यही बोलूंगा क्योंकि मैं तो यहाँ पे मेरा रेफरेंस क्या है, मेरा रेफरेंस तो यहाँ पे ग्राउंड है और आपका रेफरेंस है ये ट्रॉली। तो मेरा रेफरेंस और आपका रेफरेंस दोनों का अलग अलग है। तो इसके अंदर मेरे को पूछेगा तो मैं यही बताऊंगा कि इनकी आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब यही इस जगह हम दोनों एक साथ ट्रॉली में बैठ जाए। ये आप और ये मैं, और ट्रॉली चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब यदि कोई आके मेरे से पूछेगा कि आप इस ए की वेलोसिटी क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा बताओ। क्योंकि हम दोनों का रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें एक ही है, हम दोनों एक ही रेफरेंस के अंदर है। तो आप मेरे साथ में खड़े हो तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई ये जो है वो रेस्ट के ऊपर ही है। क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम ही है। इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। तो इस मैं आपकी वेलोसिटी में बताऊंगा 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक ही है, तो इसमें स्पीड बताऊंगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो लॉजिकली हुआ है, हम हमें फॉर्मूला से भी तो समझना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, इसे ध्यान से आप कॉपी के अंदर भी लिख लेना। वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर ये साइन लगाना है।
तो इसे आप लिख लो कॉपी के अंदर इस फॉर्मूले को, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर इसका यूज होने वाला है। तो अब मैं आपको पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ट्रॉली है, ये ग्राउंड के ऊपर चल रही है, तो ट्रॉली की भाई साहब एक बार फिर से समझो यार कि ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली की स्पीड तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है। तो एंड ये जो है इसकी, ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट, तो ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी है, मेरे को यहाँ पे खड़ा कर दिया, मैं रेस्ट के ऊपर हूँ, तो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड होगी, और वो भी प्लस का है, इसका मतलब क्या है, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब है कि जो ये ट्रॉली है वो आगे की तरफ जा रही है, नेगेटिव आता तो पीछे की तरफ आती मेरी तरफ। एक बार फिर से समझा देता हूँ, हम मेरे को ए की वेलोसिटी पूछी है और मैं हूँ बी, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला ये मैंने लगाया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए है तो ट्रॉली के ऊपर और ट्रॉली है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर ये जो है ना ए ट्रॉली के ऊपर भी चल रहा होता ना, ट्रॉली के ऊपर चल रहा होता और इसकी अलग से वेलोसिटी होती, तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं होकर ट्रॉली के रेस्पेक्ट में होती। अभी ये रेस्ट पे, ये ट्रॉली के ऊपर खड़ा है, तो इसकी है वहां भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 10, एंड इसकी 0 हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी तरफ चलते हैं, इसके अंदर भी वही फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब कि ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, एंड ये रेस्ट पे, तो ये में 10 मीटर पर सेकेंड है ये, एंड बी भी ट्रॉली के ऊपर ही है, तो इसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये दोनों कर जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। और हमने लॉजिकली भी देखा था क्योंकि ये दोनों एक साथ में, तो जब इसका मतलब एक बार फिर से समझ लो कि बी से पूछा कि ए की क्या वेलोसिटी है। अब जैसे मैं एक बार एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हम दोनों, आप और मैं ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, आप मेरे पास वाली सीट पे ही बैठो, हालांकि ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन चल रही है, जबकि हम दोनों साथ में बैठे, तो मेरे से पूछेगा तो मैं तो ये बताऊंगा कि भाई आप रेस्ट पर ही हो, क्योंकि आपकी वेलोसिटी स्पीड तो 0 होगी। वैसे ही यहाँ पे जब बी से ए की वेलोसिटी पूछी ना तो 0 आई, ये फॉर्मूले से भी निकाल लिए और लॉजिकली भी मैंने आपको बता दिए, तो इसे समझ लो आप। तो देखो, जब हमने अलग अलग कंडीशन के अंदर बी को ए की वेलोसिटी पूछी तो अलग अलग आई है, क्योंकि वेलोसिटी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो वेलोसिटी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगाना है। तो अब देखो, अब जब हमने उस ट्रॉली को वेलोसिटी दी थी, अब यदि मैं वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन दे दूं तो क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी है वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जैसे देखो फिर से ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली के ऊपर एक बार फिर से मैंने आपको बिठा दिया है और इसे पुश कर दिया है, एक्सीलरेशन 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। और मैं यहाँ पे नीचे ग्राउंड के ऊपर ही खड़ा हूँ, देख रहा हूँ आपको, ये इसे भी, ये ए। अब मेरे को पूछे कि भाई ए का एक्सीलरेशन क्या है, तो मैं तो ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ऐसे आराम से देख रहा हूँ, तो मैं तो ये बोलूंगा कि इसका, ये आप जा रहे हो, आपका एक्सीलरेशन 1 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर है, क्योंकि मैं ग्राउंड पर खड़ा हूँ,
और यही जब अब की बार हम दोनों साथ में इस ट्रॉली के ऊपर खड़े हो गए हैं और 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से जा रहे हैं। ठीक है, हम दोनों अब की बार साथ में खड़े हैं। तो अब इसके अंदर मेरे से कोई पूछेगा, पहले हम लॉजिकली देख रहे हैं फिर हम फॉर्मूले से देख लेंगे। अभी लॉजिकली देखेंगे तो आप और मैं एक ही फ्रेम के अंदर है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप भी मेरे साथ रेस्ट करो तो आपका एक्सीलरेशन मेरे को तो जीरो ही दिखेगा क्योंकि आप मेरे साथ में खड़े हो। तो फॉर्मूले से देखेंगे कि एक्सीलरेशन ऑफ ए एज सीन बाय बी and acceleration of A with respect to ground, acceleration of B with respect to ground। अब देखो A का एक्सीलरेशन A यहाँ पे है तो A का एक्सीलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है 1 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर है, 1 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। एंड B का एक्सीलरेशन इसे समझा देता हूं मैं कि A का एक्सीलरेशन B से पूछे तो B को लग रहा है कि भाई A है ना वो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से जा रहा है, तो ये आ गए। अब इसके अंदर देखते हैं हम, इसके अंदर से एक्सीलरेशन ऑफ A एज सीन बाय B, मतलब एक बार यहां पे लिख देता हूं एक्सीलरेशन ऑफ A एज सीन बाय B, मतलब कि B देख रहा है और A चल रहा है, B से पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो A का एक्सीलरेशन क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ट्रॉली का एक्सीलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखा है एंड जो A एंड B दोनों है वो खड़े हैं रेस्ट पे ट्रॉली के ऊपर, तो इनका भी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होगा एक्सीलरेशन 1 मीटर प्रति सेकेंड, एंड B का एक्सीलरेशन भी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये कट जाएगा और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 0। तो ये हो गया हमारा आंसर कि भाई बी ए का एक्सेलरेशन, बी को पूछा ए का एक्सेलरेशन ये तो इसने बोला 0 है। ये लॉजिकली भी आया और फॉर्मूले से भी आया। तो अब यहाँ से हमको देखने पर पता चल रहा है कि इसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों का अलग अलग है, इसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, तो इसके अंदर क्या है कि एक्सेलरेशन अलग आया, इसके अंदर एक्सेलरेशन अलग आया। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसे भी लिख लेना। अब मैं इसे मिटा देता हूं कि भाई इसे ध्यान में रखना, एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन के ऊपर भी आप ये साइन लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है। ये दोनों तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब वही डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी वही दोनों एग्जांपल लेंगे। पहली बार आपको मैं ट्रॉली के ऊपर बिठा दूंगा और मैं ग्राउंड के ऊपर खड़ा रहूंगा, तो आपसे मेरे से कोई पूछेगा कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जब आपका डिस्प्ले 1 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से, एक बार फिर से यार, अब जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं हम, तो जैसे आपको ट्रॉली के ऊपर बिठा दिया, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, आपको धकेल दिया, तो भाई आप मेरे रेस्पेक्ट में तो आगे जाओगे ना, आप कुछ डिस्टेंस कवर करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ तो कुछ होगा ही, क्योंकि आप मेरे से आगे जा रहे हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो जब मैं ग्राउंड पे था, आपको ट्रॉली पे बैठा दिया, तो आप कुछ डिस्टेंस कवर करो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा कुछ ना कुछ। एंड दूसरी कंडीशन के अंदर, तो देखो जब जब दूसरी कंडीशन के अंदर हम दोनों ट्रॉली के ऊपर बैठ जाएंगे और आगे जैसे किसी 1 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आगे जाएंगे,
तो है ना, तो हम दोनों तो एक साथ में ही रहेंगे। तो हम दोनों के रिस्पेक्ट में तो यार डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा, क्योंकि हम दोनों तो एक साथ में ही है। तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसे भी ध्यान रख लेना। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर समझाया था, आप ध्यान रख लेना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के अंदर इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। अब बॉडी चाहे कैसे भी कहीं से भी जाए, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जैसे आपका रूम मेरे पास और मेरे पास में ही रूम है, मेरा यूं यहाँ पे, आपका रूम मेरे पास में है, तो मैं चाहे कैसे भी जाऊं बिल्डिंग के नीचे होकर यहाँ से मार्केट में पूरा घूमकर आपके रूम तक आऊंगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो पूरा नहीं काउंट होगा। आपके रूम और मेरे रूम के बीच, आप मेरे रूम और आपके रूम के बीच की जो शॉर्ट डिस्टेंस है ना, वही डिस्प्लेसमेंट होती है। और डिस्टेंस वही जो मैं पूरे चक्कर काट के आया हूँ, वो डिस्टेंस के अंदर आता है। समझ में आ गई होगा आपको। एंड जो हमारे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस, ये सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है, आप लिख लेना, डिपेंड करती है। तो अब ये तो हो गए हमारे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चार चीज थी, ये हो गई। अब बात आती है टाइम के ऊपर कि क्या टाइम है वो टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो देखो यार, जब वही कंडीशन लेके बता देता हूँ कि जब आप को अकेले ट्रॉली के ऊपर बिठाया तो भी जैसे टाइम बराबर 5 सेकेंड थे, तो वो भी थे, और जब हम दोनों साथ में बैठे तो भी टाइम बराबर 5 सेकेंड थी। तो टाइम है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एक बार फिर से देख लो भाई, टाइम है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इसको आप याद में रख लेना। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन की बौछार शुरू होगी और इन तीनों का यूज होने वाला है। ये तीनों आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना, याद कर लेना। हालांकि याद करने की क्या जरूरत है, ये सब कंसेप्ट है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपको मजा आ रहा होगा यार देखने में। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखो, अब देखो जैसे यहाँ पे हो, अब आप और मैं, हम दोनों नहीं दौड़ेंगे, हम दो एक जगह बैठ जाएंगे और इसको नाम दे देता हूँ मैं ए। ये चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, ये दौड़ रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। एंड यहाँ पे कोई भी आपका दोस्त है, ठीक है, ये हंस रहा है, हंसते हंसते ये बोल रहा है मैं तेरे को कपड़ दूंगा, और ये दौड़ रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। तो अब हमें क्या बतानी है कि ये जो बी है ना, इसको ए की स्पीड कितनी दिखेगी, ये आपको बताना है। कॉपी के अंदर जैसे लिखे, इसको देखो कि
ये ए आगे दौड़ रहा है, बी पीछे दौड़ रहा है। अब ए की वेलोसिटी बी को क्या दिखेगी, मतलब बी किस स्पीड से दौड़ रहा है, ये तो इससे दुगनी स्पीड से इसकी तरफ जा रहा है, तो इसकी इसकी स्पीड है ना, इसको क्या कितनी दिखेगी वो बताना है। तो देखो एकदम इजी है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस। तो सॉरी यार, माफ करना, क्योंकि पहले माइक यहाँ पे लगा हुआ था, तो बीच में जैसे वो टीवी के पास में आवाज आती है ना, वैसी आवाज आ रही थी। तो अब काम यहाँ पे लगाए तो वॉइस क्लियर नहीं आती है। तो अब देखो कि बी को पूछे ए की वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे इसका मतलब क्या है लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो ये था, इन्हें मैं मिटा देता हूँ। ये ध्यान में, ये आपको ए बी है ना, इसका जो कंसेप्ट है वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर इसको भी गलत कर दिया ना तो फिर पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। अब ए की वेलोसिटी क्या है, ए यहाँ पे वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 मीटर प्रति सेकेंड, एंड बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा है तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, तो माइनस का 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बी को ना ये 10 मीटर प्रति सेकेंड की तरफ पीछे आते हुआ दिखेगा। इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ये इसकी तरफ आ रहा है, बी की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ। पता चल गया, एक बार फिर से बता देता हूँ, ए जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड से आगे की तरफ दौड़ रहा है, और बी है वो हंसता हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड की तरफ इसकी तरफ ही दौड़ रहा है, मतलब कि इससे तो दोगुनी स्पीड हो गई ना। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले से निकाल लिया, 10 मीटर प्रति सेकेंड की ये दौड़ रहा है, और 20 मीटर प्रति सेकेंड से ये दौड़ रहा है। ये माइनस है ना, ये माइनस यहाँ फॉर्मूले से है, तो कटा, तो माइनस का 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो माइनस का मतलब है कि ये इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। तो ये तो फॉर्मूले से हो गया। अब हम समझेंगे लॉजिकली भी, लॉजिक भी तो आना चाहिए ना, ऐसे फॉर्मूले से रख के थोड़ी बैठेंगे, क्योंकि अभी हम इसका फील लेते हैं थोड़ा, क्योंकि फीलिंग लेंगे तभी मजा आएगा। तो दोस्तों यार, अब देखो, अभी इस क्वेश्चन की हम फील लेते हैं कि इसमें हमने क्या पूछा था, बी से पूछा था ए की वेलोसिटी। ठीक है, याद है ना आपको, तो ये तो फॉर्मूले से आ गया। अब लॉजिकली क्या करेंगे, हमने ये क्या, बी ठहरा बहुत ही कामचोर, बी है बहुत कामचोर, तो बी से हमने बी से पूछा कि इसकी वेलोसिटी बताओ, तो बी था जहां पे था वहीं पे ठहर गया एकदम, तो बी आ गया रेस्ट पर। अब की बार बी है ना थोड़ा नाराज हो गया, तो नाराज हो गया तो तेरा ऐसा कर देते हैं इसका, एंड ये है ए, ये चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड से। अब की बार ये हंसने लग गया है, तो ये क्या हुआ, ये पहले तो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ चल रहा था। ठीक है ना, हमने इसको पूछ लिया कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो ये क्या है, ये जहां पे था वहीं पे ठहर गया और रेस्ट पे आ गया। तो अब एक चीज ध्यान में रखना है कि ये रेस्ट पे आ गए ना, तो ये इसकी 20 मीटर प्रति सेकेंड आगे है ना, तो ये इसके ऊपर पीछे की तरफ लगा देना है। ठीक है ना, इसको थोड़ा आप ध्यान में रख लेना। तो ये 20 मीटर प्रति सेकेंड पीछे की तरफ लगा दी हमने, लगा दी ना, तो अब क्या हुआ, तो ये 20 मीटर उस तरफ 10 मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगी वे उस साइड वाली, तो टोटली टोटल इस साइड में क्या हो जाएगी, ये 10 कट जाएगी, तो यहाँ पे टोटल 10 आ जाएगा। तो और ये पीछे की तरफ है, तो -10 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये है हमारा आंसर। ये ऐसे एक बार फिर से बता देता हूं
ये 20 मीटर पर सेकेंड की तरफ यहाँ इस तरफ चल रहा था, ये 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ चल रहा था। हमने इससे पूछ लिया कि इसकी वेलोसिटी क्या है, मतलब या स्पीड क्या, स्पीड या वेलोसिटी एक ही, आप एक ही समझो। तो हमने इससे पूछा, तो इसे वो नाराज हो गया। वो मैं आपको समझाने के लिए अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए इसीलिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसे एग्जाम में मत लिख देना आप, ठीक है। तो ये इससे इससे पूछा, जिससे पूछने उसे ही रेस्ट पे रख देना है। तो ये रेस्ट पे आ गया, तो ये 20 मीटर इस साइड थी इसकी, वो इसके अपोजिट लगा देना है। ये जिस दिशा में उसके अपोजिट सामने वाले पे लगा देना है। तो ये इसकी तरफ लगा दी, तो यहाँ पे 20, ये 10 थी, तो फाइनली कट के यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गई। तो ये पीछे की तरफ है तो माइनस का 10 आ गया, और इसी से यही इसी से आया था, ठीक है। अब हम थोड़ा और इसी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं। दोनों मेथड से ही करेंगे हम। अब मैं पूछ लूं कि भाई ए को पूछो कि बी की वेलोसिटी क्या है, या जैसे यहाँ पे बी, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे मैं खड़ा हूं। मैं इस तरफ आगे जा रहा था 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, और आप मेरे पीछे दौड़ रहे हो पत्थर लेके 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, और मेरे से पूछ लिया कि वो कितनी स्पीड से आ रहा है, और मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते हुए मेरे को पूछ, तो मेरे को दौड़ते हुए ही बताना है। ऐसा नहीं कि रुक गया, रुकने वाला कंसेप्ट उसमें लगाएंगे। तो चलते चलते ही मेरे को आपकी स्पीड बतानी है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए की रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी की वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, एंड ए की वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो कट के आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब 10 मीटर मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस का है, तो प्लस का मतलब क्या है कि ये आगे की तरफ इसको ए को ना अपनी तरफ आते हुए दिखेगा, अपनी तरफ। तो देखो, जैसे अब मैं यहाँ पे दौड़ता दौड़ता पीछे देखा, आपको देखा, तो आप मैं 10 मीटर प्रति सेकेंड से आगे चल रहा हूँ, आप 20 से आ रहे हो, तो मैं दौड़ते दौड़ते देखूंगा ना, तो आप मेरी तरफ 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आते हुए दिखोगे। क्यों दिखे, था तो 20 मीटर, आप बोलोगे यार ये तो 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो 10 ही क्यों दिखा, क्योंकि ये जो मेरी थी ना, मेरी स्पीड वो कट गई है, और इसकी 10 हो गई है। तो अब इसी कंसेप्ट से देखते हैं। अब की बार हमने क्या किया, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा है, ये 20 मीटर से इस तरफ आ रहा है। ए से पूछ लिया कि बी की वेलोसिटी क्या है, ए को कर दिया रेस्ट पर, ये आ गया रेस्ट पे, ठीक है। तो अब मैंने वो आपको तरीका बताया था कि इससे पूछा, तो इसकी जो वेलोसिटी है जिस डायरेक्शन में है ना, उसके अपोजिट सामने वाले पे लगा दो। तो इसके ऊपर 10 मीटर इस तरफ है, हम इस तरफ लगा देंगे, इसके ऊपर अपोजिट, ठीक है। तो इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा स्पीड है, 20 है, ये 20 इस तरफ ज्यादा है, ये 10 कम है, तो ये कट जाएगी ना। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इस तरफ आएगी, या टोटल वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड इस तरफ। तो यही है, ये पीछे मुड़कर देखेगा तो 10 मीटर पॉजिटिव है, मतलब इसकी तरफ जाते हुए दिखेगा। इसकी तरफ जाते हुए दिखेगा। तो यही इसी से, इस कंसेप्ट से भी यही, और इसी से भी यही, क्योंकि हमने इसको रख दिया, ये हालांकि चल रहा है, हमने मानना है कि रेस्ट पे रखा है, ये रेस्ट पे पीछे पलट के देखा, तो ये 10 मीटर प्रति सेकेंड से इसको अपनी तरफ आते हुए दिखेगा। तो यार दोस्तों, यार ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो यार वीडियो को थोड़ा बैक करके देखना, अगर वापस समझाऊंगा ना तो फिर लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा यार। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, इसीलिए आप थोड़ा बैक जाके देख लेना, और थोड़ा कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि यार अगर आप फोकस नहीं रख पाओगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपका ध्यान बाकी चीजों में, डिस्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। 2 साल मिले हैं आपको, 11th 12th, इसके साथ में आप आईआईटी या नीट का एग्जाम दे सकते हो। सेलेक्ट होने के बाद में तो वही, उसके बाद चला सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ, जिंदगी का मजा बाद में भी ले सकते हैं यार। क्योंकि अगर आपकी एज जैसे मान लो एवरेज 70 ईयर है, तो यार अपने पूरे इस लाइफ टाइम में कम से कम 2 साल तो ऐसा निकालो जिसके अंदर कड़ी तपस्या करो आप, और वो
तपस्या आपको करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो यार, हालांकि भारत हमारा आजाद है लेकिन फिर भी आप गुलाम बन के जियोगे। तो इसलिए यार जीवन में 2 साल कड़ी तपस्या कर लो और उसके बाद इस दुनिया से अपनी आजादी छीन लो। सही बात बता रहा हूं मैं। तो चलो अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, अब की बार और खतरनाक टक्कर करवा देते हैं हम, ठीक है। ये है ट्रेन, ये ट्रेन है ए, ये ट्रेन है बी। देखो ए है ना, ए की वेलोसिटी है 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसकी तरफ जा रही है, दोनों एक ही ट्रैक के ऊपर है दोनों एक ही ट्रैक के ऊपर है। इसको दे देते हैं हम बी, इसको दे देते हैं ए, और ये इसकी तरफ आ रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। समझ आ रहा है? तो देखो, अब इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ए को हम पूछेंगे कि बी की क्या वेलोसिटी है। अब आप तो अब जैसे ऐसे सीधे बोल देंगे तो ये ऐसा थोड़ी होगा, ये 10 मीटर। अब अगर ये रेस्ट पे होगा तो ये 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आती हुई दिखेगी, जबकि इसकी स्पीड भी 30 मीटर प्रति सेकेंड है और ये 10 मीटर। तो हम इससे पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले फॉर्मूले से करेंगे और फिर हमारे दिमाग से। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, यहां पे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, या आप ये एज सीन बाय ए, या इसको भी ऐसे भी लिख दो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी की वेलोसिटी क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, 10 मीटर है, वो आगे की तरफ, माइनस, एंड ए की वेलोसिटी क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, 30 मीटर प्रति सेकेंड, तो 30 मीटर। यहां पे गलत हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन भी तो जरूरी है। ये इसकी तरफ आ रहा है ना, तो यहां पे नेगेटिव लिखना है, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो जब हम ए को पूछेंगे ना बी की क्या वेलोसिटी या बी किस स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, तो इसको लगेगा कि 40 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। और अब इसी वो वाला हमारा कंसेप्ट है, उससे भी देख लेते हैं। ए से पूछा कि बी की क्या वेलोसिटी है, ध्यान से देख लो। तो तुरंत क्या करना है, ए को यहीं पे रेस्ट पे लगा देना है, ट्रेन को रोक देना है। एंड अब क्या होगा, मैंने वो बताया था आपको, ए को रेस्ट पे रख दिया, तो ए की जिस दिशा के अंदर वेलोसिटी है ना, उतनी ही वेलोसिटी से उसके अपोजिट दिशा में लगा देना है। मतलब ए की इस दिशा में, तो हम इसकी ओर लगा देंगे 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अब इसकी ये 30, ये 10, टोटल जुड़ कर हो जाएगी 40 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी यही ये है। समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से समझा देता हूं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कि बी को है ना, बी इस तरफ चल जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड से, ए उस तरफ से आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड से, ये दोनों ट्रेनें हैं तो ये फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, या ऐसे देख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। तो ये फॉर्मूला था, यहां पे हमने ये वैल्यू रख दी, ये आ गया 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब इसी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देते हैं और दूसरा पूछ लेता हूं मैं। आपकी मेहनत, मेरी मेहनत और आपके फोकस को देखते हुए यार यही लग रहा है कि आपको रिलेटिव वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को पता है आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर मेरे दोस्त हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो आप मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब। तो देखो, अब की बार मैं पूछ देता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब कि ए की वेलोसिटी बतानी है या ए की स्पीड बतानी, ए की स्पीड बतानी है बी को,
बी को हम पूछ रहे हैं कि भाई बता ए किस स्पीड से आ रहा है, तो ए क्या बता रहा है। अब ये भाई साहब क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो ए की वेलोसिटी ये है 30 मीटर प्रति सेकंड, इसकी तरफ आ रही है तो माइनस का, एंड बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट इसकी तरफ जा रहा है तो ये तो पॉजिटिव आएगी, तो 10, तो ये हो जाएगी -40 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका क्या, इसका मतलब फील क्या, ये मैं समझा देता हूं, फीलिंग समझना जरूरी है यार। हमने ए से, एक बार फिर से देख लो, बी से पूछा है, बी से पूछा है कि ए की क्या वेलोसिटी है, बी ने हमको बताई है, तो बी भाई साहब ने हमको क्या बोला है कि ये जो ए है ना वो 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, माइनस है ना तो इसकी तरफ आ रहा है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि 30 तो ये है एंड 10 ये इसकी एड हो गई तो 40 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब हम उस कंसेप्ट से भी करके देख लेते हैं। अब हम इसे दोस्तों, अब हम इसे सेकेंड मेथड से करके देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, वही है हमारी कि उस ए वाले ट्रेन को रेस्ट पे रख देंगे, और एक सेकेंड रुकना जरा, 1 मिनट। हाँ तो अब सब कुछ ठीक है। तो अब देखो, अब हम इस ट्रेन को कर देंगे रेस्ट पर, और हमें क्या है, ए की वेलोसिटी बतानी है, बी को पूछा है, बी को पूछा है। तो एक बार देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वी ए भी ज्ञात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी को पूछे तो बी को एक बार इसे छोड़ देते हैं, रेस्ट पर रख देते हैं, इस रेस्ट पे लिख दिया है। अब क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी तरफ अपोजिट दिशा में इस तरफ लगा देंगे, ये 10 था इस तरफ था तो इसके ऊपर, इसको रेस्ट पे कर दिया ना, इसको रेस्ट पर करते ही ये इसकी तरफ लगा देंगे अपोजिट दिशा में, तो ये कितनी हो जाएगी 30, एंड ये तो 30 हो गई, ये जो है ये 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है, एंड 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया, तो दोनों ही इसकी तरफ पे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएगी, और माइनस का 40 मीटर प्रति सेकंड। ये किसने बताया है, ये ए की वेलोसिटी है, बी ने हमको बताई है कि ये जो ट्रेन है ना, ये 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड इसकी तरफ आ रही है, समझ में आ गया आपको, और यहीं पे आई है। एंड अब यदि हम इसको रेस्ट पे रख देंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए को पूछे तो ए को रेस्ट पे रख देंगे, ए की वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड इस तरफ है, तो हम इसकी तरफ लगा देंगे 30, तो ये 10 ये 30, तो ये हुए 40 मीटर प्रति सेकंड पॉजिटिव दिशा में, मतलब कि इसकी तरफ जा रही है। तो यार आपका फोकस, आपकी मेहनत देख के यही है कि भाई अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसे मिटा देता हूं और एक क्वेश्चन और करते हैं हम। तो देखो, अब की बात थोड़ा और कंसेप्ट डाल दूंगा क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, ये है ट्रॉली, ये ट्रॉली के चारों टायर, तो इसके ऊपर खड़ा है, इसके ऊपर आपको बैठा दिया है मैंने, और ट्रॉली को 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर, और मैं खड़ा हूं यहां पे नीचे, तो मेरे को ए बोल दिया, आपको मैंने बी बोल दिया, नहीं आपको ए बोलूंगा, ये आप, ये मैं, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि इस ट्रॉली के ऊपर है ना, आप भी
2 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहे हो। इस ट्रॉली के ऊपर ट्रॉली भी चल रही है एंड ट्रॉली के ऊपर आप भी चल रहे हो, मतलब कि आप भी मोशन करो। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब कि मैंने बी से पूछ लिया है, मेरे को किसी ने आके पूछ लिया कि इसकी क्या वेलोसिटी है, आपकी क्या वेलोसिटी है। तो अब आपके अनुसार क्या होगा कि भाई ये 10 एंड ये 2 दोनों ऐड होकर क्या 12 मीटर प्रति सेकेंड होगी, या ये दो घट जाएगी, या उतनी ही रहेगी 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। मतलब एक बार फिर से बोल देता हूं कि जब बी से हमने ए की वेलोसिटी पूछी तो क्या 2 मीटर प्रति सेकेंड होगी या 10 मीटर प्रति सेकेंड होगी, या फिर ये दो है, ये इससे इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो आप मेरे को बताओ। तो ये लाइव स्ट्रीम तो है नहीं कि मैं आपको टाइम दे दूंगा, और टाइम दूंगा ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं ही करता हूं इसे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब क्या करना है, तो देखो इसका फॉर्मूला मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखा है, और अब तक तो आप जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाओगे, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि कितनी बार तो बोल दिया है, कितनी बार लिख दिया है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हमें तो एक बार इसको ऐसा का वैसा जैसे वैसे लिख देता हूं। बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पे यार बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो बी है, बी जो रेस्ट के ऊपर ही है, तो इसकी क्या हो गई 0। अब हमें तो यार यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको तकलीफ होगी, क्योंकि ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 थोड़ी रख सकते हैं, डायरेक्ट हम 10 थोड़ी रखेंगे। अगर ये रेस्ट पर होता ना ये ए, तो हम 10 रख देते, लेकिन ये खुद मोशन कर रहा है, ये खुद की कुछ स्पीड है, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी। और ये जो 2 मीटर प्रति सेकेंड है ना, ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है ए की वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ए टी है ना, तो ए को पहले लिख दिया, टी को बाद में लिख दिया। अब वेलोसिटी ए की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, ट्रॉली के ऊपर चल रहा है, तो ये हो गई 2, आगे की तरफ जा रहा है तो 2 ही। और ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हमें निकालनी है, माइनस ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये हो गई 10। अब ये 10 माइनस का इसकी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके पास आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। समझे नहीं समझे, मुझे पता है अभी तक। एक बार इसे कर देते हैं, फिर आपको एक बार दोबारा समझा दूंगा मैं। तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 12, और ये माइनस जीरो तो जीरो ही, इसको तो घटाएंगे तो 12 ही बचेगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड, इस प्रति सेकेंड यही है। तो मुझे पता है समझे नहीं आप, और समझे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इसका मतलब आप लेक्चर को स्टार्टिंग से देखते आए हो। तो देखो मेरे को वेलोसिटी बतानी है ए की, इससे पूछ लिया हमने, इससे पूछा है तो देखो हम बी से पूछा है कि ए की क्या वेलोसिटी है, तो इसे इस हिसाब जिससे पूछा है ना, या जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, उसको बाद में लिखना है, ठीक है। और जिसकी बतानी है ना, ए की वेलोसिटी बतानी है, तो उसको पहले लिख देना है यहाँ पे ए, तो वी ए बी, इसका ये फॉर्मूला हो गया ए जी माइनस बी जी। ये आप समझ गए होंगे यार, मैं कब का यही समझा रहा हूँ। तो अब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमारे पास है नहीं। अब इसके ऊपर आओ थोड़ा, ये ट्रॉली के ऊपर है ना, ये बंदा ए 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रॉली के ऊपर चल रहा है, तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड है ना, ये इस ए की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है, ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और तो 2 मीटर तो हमें इस ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी नहीं है, तो हमें निकालनी पड़ेगी। नहीं निकालेंगे, अगर डायरेक्ट 2 मीटर रख दिया यहाँ पे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या कह रहा है, हमें वेलोसिटी ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रखनी है। यहाँ पे तो ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है, हमें ए की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दे रखी है, तो यहां से ये शुरू कर देना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, उसके बाद में ए जी एंड टी जी।
अब ए जी तो हमें निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकालनी है। ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के, तो ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी 10 एंड ये 2, तो 10 को इस तरफ भेज दिया, तो ए की वेलोसिटी अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गई है हमारे पास 12 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे हमने 12 रख दिया, ये बी, ये तो रेस्ट के ऊपर ही था, तो ये हमारे पास फाइनल आ गई ए की वेलोसिटी। जब बी से पूछा ना ए की वेलोसिटी, तो इसे ये बताएगा कि 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये समझ लो कि अगर ये रेस्ट पर है ना, ये अगर और मोशन कर आगे की तरफ स्पीड होती ना इसके पास, तो 12 मीटर नहीं आती। ये रेस्ट पर है, तो ध्यान में रख लेना, इसके ऊपर ये बैठे ना, तो दोनों की ऐड कर दो। ये थोड़ा बहुत ये ट्रिक है, याद भी रख लो और फॉर्मूले से भी निकाल लो। अब आपको यही ये फॉर्मूले से अब लॉजिकली तो आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो लॉजिकली समझने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, तो फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना आपको। अब मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूं आपको। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो यार ऐसे वीडियोस के लिए बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि 1-1.5 घंटे का वीडियो है तो उसमें 1-1.5 घंटा ही लगता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अब जैसा क्वेश्चन क्या है कि ये है ट्रॉली, आगे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट बहुत खतरनाक होगा और आपको करने में भी बहुत मजा आएगा। अगर आप ढंग से वीडियो को देख रहे हो तो एकदम फोकस लगा के, वरना तो यार फिर समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है। तो देखो ये ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है, और इसके ऊपर हो आप। आप नहीं, अब चलो हम दोनों साथ में खड़े हैं, किसी दूसरे को, आपका जो भी आपके विपक्षी है, आपका दुश्मन है, उसको बिठा दिया, और ये चल रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पीछे की तरफ, इस ट्रॉली के पीछे आ रहा है। एंड हमारे पास है कार, हम दोनों अब की बार कार में बैठे हैं, ठीक है, ये कार, यहाँ पे मैं, यहाँ पे हम दोनों बैठे हैं, तो ये कार है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है। तो अब हम आपको क्या बताना है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ये तो है ए, इसको नाम दे, तो देखो ये है ए, ये है बी। अब हमें ए इसकी वेलोसिटी बतानी है, इस बी को पूछ रहे हैं, तो पहले तो बी था, वो रेस्ट पर था, अब की बार बी भी कार के अंदर बैठा है, चल रहा है आगे 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला तो यही है, मेन जड़ तो यही है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये चिन्ह आ गया, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमारे पास है ही नहीं, ए की वेलोसिटी ये 3 मीटर प्रति सेकंड, ये तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, तो हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी। समझ में, समझे? तो अब हम निकाल रहे हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये ट्रॉली के ऊपर चल रहे तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी ये 3 और ये भी माइनस का, क्योंकि पीछे की तरफ चल रहा है ना, साइन कन्वेंशन का भी ध्यान में रखना है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। 3 इक्वल टू, ये तो हमें निकालना है, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे, तो ये 10, क्योंकि ये आगे तो प्लस का ही आएगी 10, ये माइनस तो ये यहाँ फॉर्मूले से है, ठीक है। अब 10 को इस तरफ भेज देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, तो हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब क्या होगा, एंड बी की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये तो बी, बी तो कार में रेस्ट पर ही है, कार के अंदर हम दोनों बैठे हैं, मान लो हम दोनों ही बैठे हैं, तो आप और मैं तो रेस्ट पर ही रहेंगे ना,
कार की जो वेलोसिटी है वही इसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 7, वो भी प्लस की है। अब देख लो ये प्लस की है, मतलब कि ये इसकी ये आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं है। और बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी माइनस का 13 मीटर प्रति सेकेंड। तो माइनस के क्यों आया, अब एक बार फिर से समझ लो कि ये जो ए है ना, ये इस बी को अब इसकी तरफ आता हुआ दिखेगा 13 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, मतलब इसको हमने पूछा है कि इसकी क्या वेलोसिटी है, तो इसको ये अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, अपनी तरफ आता हुआ, वो भी 13 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तो अभी से मैं मिटा देता हूँ। तो यार अब देखो यार, रिलेटिव वेलोसिटी में इससे ज्यादा तो क्या कंसेप्ट हो सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो भी 1D के अंदर। हम अभी तक 2 क्वेश्चन लिए वो 1 डायमेंशनल के ही है, और मैं जो करवा रहा हूँ वो भी क्वेश्चन करने हैं। आपके पास जो भी बुक्स है यार, एनसीईआरटी, एचसी वर्मा, उनमें से भी आप क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी करवा सकता हूँ। सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो एक चैप्टर में ही सालों लग जाएंगे। जो मेन मेन क्वेश्चन है वो मैं, ताकि आपको फील आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो एक क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। जो भी कंसेप्ट, नए कंसेप्ट हो गए वो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा दूंगा। ये ट्रॉली है, ये आगे जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। इसके ऊपर एक बंदा है, इसको मैंने बोल दिया ये इसके ऊपर 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस साइड जा रहा है। एंड यहाँ पे कार है, यहाँ पे हम बैठे हैं हम, एंड कार के ऊपर हमने अब की बार एक आदमी को और खड़ा कर दिया, जिसका नाम है मनोज या मंकी मंकी बोल दो, मनोज मंकी, ठीक है। ये इसके ऊपर, कार के ऊपर चल रहा है। एक बार 2 सेकंड रुकना। तो ये इसके ऊपर चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, एंड ये कार आगे चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि हमने हमको वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये बताना है हमको। मतलब ये उससे पूछा कि इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, चलो हम करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब की बार थोड़ा और ज्यादा कंसेप्ट यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ना ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो आ जाओ साइड में और यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। हमें किसके रेस्पेक्ट में, कार के रेस्पेक्ट में दे रखी है वेलोसिटी ऑफ एम सी। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ, अब क्या है, मंकी की वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में 2 है, वो भी आगे की तरफ, तो प्लस का 2। ये निकालना है हमको, मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कार की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये कार की वेलोसिटी 20 है आगे की तरफ, तो ये 20 इस तरफ आ जाएगा, तो 22 मीटर प्रति सेकेंड। समझे? नहीं समझे, नहीं मुझे पता है। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो थोड़ा देख जाना यार, वीडियो शुरुआत से कर देना। अब नहीं तो अगर बार बार समझाऊंगा तो फिर यार वीडियो लंबा हो जाएगा, बुरा मत मानना। मैं यही कुछ वीडियो की स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। ये तो हालांकि मेरा थोड़ा डायलॉग था कि नहीं समझे नहीं। तो देख लो,
मंकी की वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में 2 दे रखी है, मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालनी है, कार की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20 है, तो हमारे पास आ गई 22 मीटर प्रति सेकेंड। अब ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी निकालेंगे, इस साइड निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए हमें ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दे रखी है, तो जिसके रेस्पेक्ट में दी है उसको इस साइड, अब ये फॉर्मूला बना लेंगे। तो ए की वेलोसिटी ट्रॉली के रेस्पेक्ट में -3, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है, ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ 10 है, ये 10 इस तरफ आ जाएगा, -3 इस तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 7 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमारे पास ये सब कुछ आ गए हैं। मंकी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, तो एम जी क्या है 20 माइनस ये 7, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि मंकी की वेलोसिटी एज सीन बाय ए ने जब मंकी को देखा ना, तो ये इसकी तरफ 15 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से इसको आता हुआ दिखेगा। जब ये जैसे ये देख लो, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे को ये कार आती हुई दिखेगी अपनी तरफ, ये 15 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। ये समझ में आ गया ना आपको? तो यार अब अगले मेरे को शायद अगला लेक्चर ये चोर पुलिस वाले प्रॉब्लम के ऊपर लेना पड़ेगा। इस लेक्चर में तो होगा नहीं, क्योंकि माइक भी डिस्चार्ज हो गया मेरा, एंड और चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो अगला लेक्चर अलग से लेना पड़ेगा हमको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो यार आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो।